इससे अच्छा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। अर्ली मॉर्निंग, अभी सियाटल में यहाँ पे जॉब ख़त्म हुआ है 5:30 से 6:30, और इस समय सुबह के 7 बजे हैं। और कितना अच्छा गुरुजी ने मेरा दिन शुरू किया है कि मैं सुबह उठ करके गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे, बस गुरुजी का गुणगान करते हुए, गुरुजी के बारे में जितना मैं शेयर कर सकती हूँ मैं शेयर करूँगी। जब तक गुरुजी चाहेंगे मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बगैर गुरुजी के आदेश के, बगैर गुरुजी की हुक्म कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितनी भी नई संगत है, मैं उनसे बस हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि आप गुरुजी से डायरेक्ट जुड़िए। आज मैं आपको यही गुरुजी का मैसेज देना चाहती हूँ कि आप मुझे नहीं देखिए या कोई भी पुरानी संगत को नहीं देखिए। बस हम सारे इस कोविड के टाइम में ये अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे हम ये सेवा जो गुरुजी ने दी है वो कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनके हुक्म से। पर जो उसमें मैसेज है उसको आप नोट करते रहिए। और मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है कि हम सुनते हैं और बहुत कानों में आनंद आता है कि बहुत अच्छा सत्संग था, पर उसके बाद हम थोड़े दिनों बाद याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं याद रहता है। ये हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो जो मुझे जिससे हेल्प मिली है तो मैं वही शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ पर्सनल हुआ है वही मैं शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत हेल्प हुआ है कि मैं अगर वो नोट्स करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, तो जो सत्संग सुनती हूँ, जो मुझे मेरे दिल को बहुत छू जाता है, उसको मैं ज़रूर लिखती हूँ। क्योंकि हम सबकी ये जर्नी है और हम सब सीख रहे हैं। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, इट डजेंट मैटर कौन कितने साल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब, एक नया दिन होता है, एक नई दिशा होती है, एक नई सीख होती है, एक नई अपॉर्चुनिटी गुरुजी देते हैं हमें सीखने के लिए और गुरुजी से फिर जुड़ने के लिए। कोई बैगेज नहीं होता है कि वो मेरा बैगेज था, ये मुझे मालूम है तो अब मुझे ये नहीं सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी सिंगल डे इज़ गुरुजी's बख्श। वो नई सुबह देते हैं, हमें नई चेतना देते हैं, हमें नई समझ देते हैं। एवरी डे वी बिकम अ न्यू पर्सन। मैं तो ये सोचती हूँ, रात में हम सोते हैं, मुझे कुछ किसी को नहीं मालूम रहता है सुबह गुरुजी उठाएंगे नहीं उठाएंगे, पर जिस दिन उठाते हैं उस दिन नया दिन होता है। उसको जोश से देखिए। अगर आपकी प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है उनको अनदेखा करके आप गुरुजी से स्माइल करके उनके साथ रहिए और अच्छी पॉजिटिविटी रखिए अपने और अपने परिवार के साथ। आप देखेंगे कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे गुरुजी आपको और भी ब्लेस करते जाएंगे। क्योंकि जहाँ हम अपनी प्रॉब्लम में घिर जाते हैं तो आपने देखा है कि अपने आप ही हम अंदर ही अंदर डूबने लगते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं जा ऐश कर। क्यों कहते थे गुरुजी? ऐश करने का मतलब हमारा ये शरीर है, हमारा ये दिमाग है, हम इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने मन से, अपने तन से, अपनी सोच से। गुरुजी कहते थे हमें ऊपर उठना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। जय गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। कई बार मैंने शेयर किया है, पर हर बार गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो तुमको गुरुजी के दरबार में ले जाता है पहली बार, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहते हुए आगे बढ़ूँगी कि मुझे भी, मेरे परिवार को भी गुरुजी ने एक माध्यम बनाया। मेरे पूजनीय चाचा जी को, मिस्टर प्रकाश सिंह, जो बहुत पुराने गुरुजी से जुड़े हुए थे, तो वो मुझे, हम सबको लेके गए गुरुजी के दरबार में। दिसंबर 28 ऑफ दिसंबर 98, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ।
उस दिन जब मैं गुरु जी के दरबार में गई तो बहुत टूटी हुई थी एज ए मदर, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, और एज ए मदर, एज ए पेरेंट, हर की यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए और नॉर्मल लाइफ जिए। तो ऐसे ही मैं गुरु जी के दरबार में अपनी मनोस्थिति, जो मेरी दशा थी मन की मेरी, वही मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सोच के गई थी कोई बुढ़े से होंगे, बुजुर्ग से होंगे गुरु जी, और जब गुरु जी को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के समक्ष खड़ी हूँ। इतना ब्रिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ सन जैसे होती हैं, आप उन पर नज़र टिका नहीं सकते थे, आंखें बंद करनी नहीं पड़ती थी, इतना तेज, क्योंकि भगवान है। हमें तो भगवान को हम देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो शक्ति ही नहीं है कि हम एक टक देख सकें गुरु जी को। अपने आप भी आंखें बंद हो जाती थीं या आप चुपचाप बैठ जाते थे। तो ऐसे ही मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उनके पास जब गई तो मुझे लगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। जब आपको, मैं कभी गुरु कोई ढूंढ नहीं रही थी, मैं बचपन से बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल रही हूँ, पर मैंने कभी गुरु के बारे में नहीं सोचा था। और जब गुरु जी के पास पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे भगवान मिल गए हैं, और मेरा पूरा पूर्व जन्म जो था सारा ख़त्म हो गया। मेरा नया जन्म हुआ गुरु जी के साथ उस दिन, उस पल, उस क्षण। और गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत अनंत शुक्राना है कि गुरु जी ने इतने प्यार से वहाँ पे एक्सेप्ट किया, और इतनी मेरे जो मन में था सारी बातें मेरी सुनी। फर्स्ट डे ही उन्होंने बुलाया और मेरे सब कुछ मैंने सुनाया। और आप भगवान के सामने जब जाते हैं तो आपको बस रोना आता है। जब आप दिल से जुड़ते हैं और जब आप परेशानी में होते हैं उस समय तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। और ऐसे ही मेरे साथ था, मुझे मालूम नहीं, मैं तो नॉन स्टॉप रोती जा रही थी। और गुरुजी ने बस यूं ही हाथ उठाया, कहते हैं कल्याण कर देता, और वो कल्याण हो गया। क्योंकि भगवान है, वो जो भी कहते थे महाशिव, गुरुजी इस महादेव, वैद्यनाथ, रब, एक ओमकार, जो भी जिस नाम से आप कहिए, गुरुजी एक ही डिवाइन लाइट हैं। और उसके बाद मेरी बेटी का अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। ये कौन कर सकता है जो कितने सालों से हर जगह गए, कहीं भी कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूजा पाठ, हवन, पंडितों, ये पहनाना वो पहनाना, स्टोन, कुछ भी नहीं हुआ। पर गुरुजी की एक नज़र से, गुरुजी की एक कृपा से, और गुरुजी तो हमारे तसल्ली के लिए लोटा ब्लेस करते थे या ओम पहनाते थे, पर गुरुजी को तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो तो एक नज़र से कहीं भी बैठे हों वो ब्लेस कर सकते हैं, अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। बॉडी में नहीं है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। ही इज़ ऑलवेज अराउंड। तो ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही और मुझे पता चल गया कि गुरुजी ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं हैं, ये महादेव हैं, जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ। महादेव, शिव जी को और माता रानी को भी, दोनों को एक साथ प्रे करती थी, और वो मुझे मिल गए गुरुजी। और वापस मैं सिंगापुर जाती थी, मुझे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था, मैं रोती रहती थी, मैं बड़ी उसमें रहती थी कि कब पहुँचे हम लोग। जब आप गुरुजी से लगन लग जाती है तो जैसे आप सब लोग रुके रहते हैं सत्संग सुनने के लिए या सत्संग में जाने के लिए या गुरुजी को इनवाइट करने के लिए या गुरुजी के लिए कुछ बनाने के लिए, उनको सर्व करने के लिए, इतने मन में उत्साह रहता है। तो वैसे मेरे साथ था कि मैं वहाँ जाऊँ और उनके साथ ही जितना समय हो सके, क्योंकि इतना समय तो मैं व्यर्थ में बिता चुकी हूँ अपनी लाइफ की,
मुझे लगता था अब मेरा सही समय आया है, जो भगवान मुझे मिले हैं और मुझे ये मौका दे रहे हैं इस जन्म में अपने को सुधारने का और बहुत कुछ सीखने का गुरुजी से। तो हमारे दिल की यही चाह होती थी कि हम वापस कब जाए गुरुजी के पास, और गुरुजी की बड़ी कृपा थी। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है कुछ नहीं संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको यही कहती हूँ कि आपकी कितनी भी काबिलियत हो, गुरु कृपा इज़ अ मस्ट। और वो गुरु कृपा कैसे मिलती है, जो मेरे साथ हुआ वही मैं शेयर कर रही हूँ। वो पूरा गुरु जी के ऊपर ही होता है, हमारे ऊपर नहीं होता है। हम नहीं मांग सकते हैं गुरु कृपा। पर एक चीज़ गुरु जी कहते थे मेरे लिए समय निकालो, मुझसे कनेक्ट हो। जब तुम मेरे से कनेक्ट होते हो तो मैं आके ब्लेस करता हूँ और तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। कनेक्ट होने का ये मतलब नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग का ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक क्षण में दूर हो जाएंगी। मेरी जो समझ है, जो मैंने समझा गुरुजी जी के सानिध्य में बैठ करके, कि गुरु कृपा वो है जब आपको बेवजह की खुशी होती है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, there's problems around you, you're amidst that, but still you're smiling and you are cheerful and you're happy and you take it as a challenge कि कोई नहीं, ये भी आगे, इससे भी आगे निकल जाएंगे, किसी तरह से ये भी हम कर लेंगे। हिम्मत है, शक्ति है, गुरुजी की भक्ति है, उसके सहारे आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी समझ में जो है यही है कि गुरु की कृपा यही होती है कि हम जब सारी प्रॉब्लम्स के साथ सब कुछ छोड़ करके फिर भी हम गुरुजी से वैसे ही प्यार से जुड़े रहते हैं और वैसे ही प्यार से उनके साथ बैठने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक मन में जो कहते हैं एक रस रहता है, एक मन में जो उत्साह रहता है कि कब टाइम मिलेगा, कब शांति से हम गुरुजी के दरबार में चुपचाप से बैठेंगे, शब्द लगा के या साइलेंस में। तो ऐसे ही वो टाइम बीत रहा था और गुरुजी एक्सपीरियंसेस इतने दे रहे थे जो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि शुरू में गुरुजी आपको बताते हैं कि गुरुजी हैं कौन। जो मेरे साथ हुआ वही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम तो नादान थे, मुझे नहीं मालूम था, पर गुरुजी ने एक एक करके एक एक परत मेरी इग्नोरेंस की हटाई गुरुजी ने, और एक एक स्टेप गुरुजी हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा रहे थे अपने साथ। कभी मैं गिर भी जाती थी तो मुझे हाथ पकड़ के उठाते थे, कभी नहीं समझ में आता था तो समझाते भी थे। ये कौन कर सकता है? एज ए फादर गुरुजी आए हमारी लाइफ में, जो हमारी सारी वीकनेसेस, त्रुटियाँ, जो भी गलतियाँ हैं उसको अपना करके हमें आगे बढ़ाते रहे गुरुजी, और बड़े प्यार से समझाते रहे। जो हमारी लाइफ में जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटाते रहे गुरुजी, क्योंकि कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में बाधा बनती हैं स्पिरिचुअलिज्म में। गुरुजी धीरे धीरे करके सब हटाते रहे और समय देते रहे कि उनसे जुड़ने का टाइम भी निकालें। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड हमेशा टिकट बुक कर देते थे, हम सारे जाते थे गुरुजी के पास। और शुरू में गुरुजी बहुत बातें करते थे, पर एक दिन आया जो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद मेरे से कुछ नहीं मांगना, आज के बाद हम कुछ नहीं बात करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। क्या मुझे देना है ये मेरे पर छोड़ दे, तू बस सिमरन में ध्यान दे, बस। That was his words. And I didn't know how to connect with Guruji really, क्योंकि उस समय तक गुरुजी बहुत हमारे लेवल में नीचे आके बैठ जाते थे कारपेट पे और बहुत बातें करते थे। तेरी कुड़ियाँ की हाल है, तेरे मुंडे का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे फ्रेंड, सब की बातें करते थे गुरुजी। पर जब जिस दिन गुरुजी ने ये कहा तो मुझे समझ में नहीं आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी
मैं कैसे आपको बताऊंगी गुरुजी, आप मेरे सब कुछ हैं, और क्यों आप नाराज़ हो गए गुरुजी? तो गुरुजी ने हंस के कहा कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, क्योंकि उस समय तक गुरुजी सारे एक्सपीरियंसेस दे चुके थे जो मुझे पता चल गया था कि गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट। सारे एक्सपीरियंसेस दे चुके थे गुरुजी। सिंगापुर में हम जो जो करते थे और गुरुजी के दरबार में आते थे, गुरुजी बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन कर देते थे। एक बार मैंने गुरुजी से सेवा मांगी थी और गुरुजी ने हंस के कहा था कि जा ऐश कर, तुझे नहीं लोड़ है। मतलब मुझे गुरुजी के दरबार में कोई सेवा नहीं मिली, पर गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। सिंगापुर आ करके गुरुजी ने सारे दरवाजे खोल दिए मेरे लिए सेवा, जहाँ गुरुजी सोचते थे जो अप्रोप्रिएट है मेरे लिए, चाहे वो स्पास्टिक्स चिल्ड्रन बच्चों के साथ हो या गरीब बच्चों को जाके पढ़ाना हो, या जो नेपाली ट्विंस थी गंगा जमुना, जो कॉन्जॉइंट ट्विंस थी, उनको हॉस्पिटल में जाके उनकी सेवा करना, उनको हेल्प करना, उनकी फैमिली को। इतनी इतनी सेवा गुरुजी ने दी, वो कौन कर सकता है? वो मुझे पता ही नहीं था, और कभी मैंने गुरुजी से कहा ही नहीं इसके बारे में। मैं चुप जाती थी, अपने काम करती थी और चली आती थी घर। पर जब गुरुजी के दरबार में जैसे ही माथा टेकती थी, गुरुजी सब कुछ बता देते थे कि बड़ा चंगा कितना, ये कौन कर सकता है। So by then Guruji had told me, he had told me that he knows everything about me and I don't need to say anything to him. तो मैं समझ गई, मैंने कहा जी गुरुजी आपका हुक्म मैं मानूंगी, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं आपको बताऊंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी गुरुजी। And it is only possible with गुरु कृपा। जब गुरुजी आपके सर में हाथ रखते हैं, आपको समझ में आती हैं बातें, नहीं तो इट्स वेरी हार्ड कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हों और आप मुंह ना खोलें अपने गुरुजी के पास जो सर्व समर्थ है। सो इट वाज अ बिग चैलेंज एंड लर्निंग फॉर मी, बट विथ ओनली गुरुजी's कृपा एंड विथ हिज ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी के ऊपर ही है ना, सारा मन तन सब कुछ अर्पण है गुरुजी को, तो कंट्रोल में रखते थे। जब जाते थे इतनी खुशी होती थी, खाली दर्शन करके चले आते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे गुरुजी को, और कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे, पर हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो देखते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे। और ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही, और बगैर कहे गुरुजी को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे आंचल में भी नहीं समाती थी, और मैं सोचती थी कि मेरा ये जन्म सफल हो गया। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती थी, गुरुजी शक्ति देते थे। हर परिवार में बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ये संसार में हर सबको अपने तन में सबको प्रॉब्लम होती है, मन में प्रॉब्लम होती है, पर जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कुछ भी आपकी व्यथा जो भी चल रही हो, कोई भी मनोदशा हो आपकी, आप फिर भी प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि आपको अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है। और यही गुरुजी सिखाने आए थे। इतने कम टाइम के लिए गुरुजी इस शरीर में आए और इतना कुछ कर गए और इतनी संगत बढ़ा गए गुरुजी। सिंगापुर में मेरी एक जो सहेली थी, उसके घर में किस तरह से गुरुजी के स्वरूप से एकदम से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी। कैसे हो सकता है? एक बार मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे थे और बहुत इम्पोर्टेंट कोई कन्वर्सेशन था, और उनके लैंडलाइन उस समय तो हुआ करती थी, उससे बात कर रहे थे और उसके स्पीकर से, फ़ोन से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। एवरीथिंग वाज बियॉन्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि गुरुजी भगवान है, कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? फ़ोन से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी।
आप गुरु जी से बात भी नहीं कर रहे हैं, ही वॉज टॉकिंग टू समबडी एल्स। इतनी ओवरवेलमिंग फ्रेग्रेंस थी कि वो उसका हैंडसेट वो निकाल करके घर लेके आए और मुझे उन्होंने कहा तुम इसको स्मेल करो, और फुल ऑफ गुरु जी फ्रेग्रेंस। दिस आर ऑल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग, दैट शोज दैट प्लीज गुरु जी को भगवान ही मानिए। वो कोई ऐसे गुरु नहीं है कि आपको हमें बताते थे कि तुम ये पाठ कर लो, तुम ये पूजा कर लो, अच्छा तुम इतना चढ़ा दो, इतना कर दो। कुछ भी नहीं कहते थे गुरु जी। वो बस कहते थे गुरु जी कि सिमरन में बैठो, मेरे से कनेक्ट हो, मेरे लिए टाइम निकालो, मुझसे प्यार करो और अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे सरेंडर कर दो, विच इज़ वेरी हार्ड, नहीं हो पाता है। तो मैं उस पर जाऊंगी नहीं सरेंडर। वो गुरुजी जब करवाते हैं, जब टाइम होता है तब वो खुद ही करवाते हैं, क्योंकि हमारे बस में नहीं है किसी के सरेंडर हो करना। बस हमारे बस में है कि गुरुजी के साथ बैठना और उनका सिमरन करना और उनको थैंक्स करना, बस यही कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही और गुरुजी ने हमारे सारे परिवार को ब्लेस किया। सारे बच्चे गुरुजी से जुड़ गए। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है छोटा, और उस समय छोटा बेटा बहुत छोटा था, वो खाली 3 साल का था जब गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने बुलाया। और गुरुजी को कुछ भी नहीं हमने बताया। उसको उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, पैर उसका टेढ़ा था, अंदर से उसका पीठ अंदर मुड़ा हुआ था और सारे डॉक्टर्स ने कहा था सर्जरी होनी है, और बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी सर्जरी होनी है जो हिप से होनी है। और यूएस में, सिंगापुर में, इंडिया में, सब जगह मैं दिखा चुकी थी और सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत मेजर सर्जरी होनी है, 6-7 महीने लगेंगे रिकवरी में, क्रचेस में, और उसको 1 साल स्कूल मिस करना पड़ेगा और उस पर भी कोई गारंटी नहीं है। पर गुरुजी ने कह दिया था ना, मेरे से मांगना नहीं, कुछ भी नहीं बताना मुझसे। तो मैं एकदम चुपचाप बैठी रहती थी और वापस चली आती थी। और गुरुजी ने अचानक ही बुलाते थे। गुरुजी जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, गुरुजी ने अपने आप से बुलाया और मेरे से चरणों की सेवा कराई और कहते हैं तेरा मुंडा कैसा है बता मैनू। ही न्यू दैट बिकॉज गुरुजी नोज एवरीथिंग। So he gave me an opportunity, and that's when I told Guruji, Guruji, उसके पैरों में ये प्रॉब्लम है और मैं अभी दिखा के आई हूँ और सारे लोग यही सर्जरी के लिए कह रहे हैं गुरुजी। और मैं चुप हो गई। गुरुजी ने 1 सेकंड मेरी तरफ देखा और स्माइल करके कहते हैं नहीं, सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही गेव मी, देखिए ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपको खाली कहते नहीं है, उसके अलावा आपको बताते हैं क्या करना है। सो ही टोल्ड मी 2 पानी के तसले रख ले, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, एंड उसकी सिकाई कर, ऑल्टरनेट। और वैसे ही मैं करती थी। एंड मेरे हस्बैंड से कहा इसको टाइगर बाम से इसकी मसाज किया कर जोर से दूसरी तरफ। एंड ही यूज्ड टू डू दैट, जो कभी हम उसको छू भी नहीं सकते थे, इतनी स्वेलिंग और इतना दर्द था उसको एंकल में। पर गुरुजी की कृपा से एक दिन वो मसाज कर रहे थे और वो एकदम चीख पड़ता था। पर गुरुजी ने एक बार अपने दरबार में बुलाया और इतनी बड़ी टेबल अपने उनके आसन के पास जो रहती थी, कोई भी नहीं था। गुरुजी अपने कमरे में थे, हम जल्दी पहुंच जाते थे क्योंकि हमारे जाने का मकसद बस यही था कि हम गुरुजी को जितना भरसक उनके दर्शन कर सकें, क्योंकि बात करना तो गुरुजी ने मना कर दिया था। तो हम खाली दर्शन करने के लिए जाते थे और बस चुपचाप उनसे अंदर ही अंतर मन से बात करते थे, मुंह से कुछ भी नहीं कहते थे। और ना मुझे वहाँ किसी के बारे में मालूम था, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था कि कौन है, कहाँ है। शक्लें देखती थी पर मुझे कोई किसी का ज्ञान नहीं था, क्या नाम है, कौन है, ना कोई इंटरेस्ट था। क्योंकि आप जब जाते हो गुरुजी के दरबार में खाली गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए। तो ऐसे ही बहुत जल्दी हम पहुंच जाते थे और कृपा रहती थी तो दरवाज़ा खुला रहता था दरबार, और हम अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते थे।
कभी कभी 1 घंटे हो जाते थे। तब गुरुजी जब आते थे ऐसा लगता था कि भगवान आ रहे हैं। आपकी आंखें बंद रहती थीं पर गुरुजी की खुशबू से आपके बदन में एक लहर सी उठती थी और आप आंखें खोलते थे और गुरुजी ऐसे सरसराटे हुए इतनी जल्दी से जाके अपने आसन में बैठ जाते थे। जब तक हम उठे अपने को संभाले गुरुजी आगे बैठ जाते थे आके, और तब आंखें खुलती थीं तब लगता था जैसे भगवान आके अपने आसन में बैठे हुए हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे इतनी देर तक। और एक लाइन लगती थी और हम गुरुजी के चरण छूते थे। तो ऐसे ही हम जल्दी पहुंच गए थे और बैठे हुए थे दीवार के सहारे। मुश्किल से 5 लोग रहे होंगे उस समय, शाम के 5:30-6 बजे होंगे। और जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी का आसन पर प्रणाम किया तो वो टेबल जो थी बगल में वो पूरी उसकी पैर में एंकल में जाके गिरी है और इतनी कस के गिरी, इतनी हैवी टेबल। वहाँ कोई भी नहीं था पर गुरुजी थे ना। गुरुजी तो सर्वव्यापक हैं, जैसे मैंने कहा ओमनी प्रेजेंट है, चाहे वो अपने कमरे में बैठे हों, पर हम तो गुरुजी के दरबार में उधर बैठे हुए थे। और वो टेबल जब गिराया गुरुजी ने उसके पैर में, वो चीख पड़ा जैसे एक सर्जरी के टाइम दर्द होता है ना, वो गुरुजी ने सर्जरी कर दी। वो चीख पड़ा, बहुत रोया। और मुझे याद है कक्कड़ अंकल वहाँ सेवादार थे और वो आइस लेके आए और मैं आइस लगाने लगी पर वो रुके ना, रोए जा रहा था। मुश्किल से 6-7 साल का होगा। तो मैं उसको ऊपर ले गई। मैंने कहा कि गुरुजी को कमरे में है, डिस्टर्ब ना हो। तो ऊपर ले गई क्योंकि गुरुजी, देखिए गुरुजी हम लोगों का इतना ख्याल रखते थे, इतनी जल्दी आके बैठते थे और कितनी रातों रात बैठे रहते थे और ना खाते थे ना पीते थे, खाली ब्लेस करते रहते थे। तो हमारे भी मन में आता था कि हम गुरुजी को डिस्टर्ब ना करें, रेस्ट कर रहे हैं गुरुजी। तो हम ऊपर चले गए और चुपचाप उसको लिटा के मैंने कहा कि यहीं पर रहेंगे हम, आज नीचे नहीं जाएंगे, यहीं आज करेंगे। और वो सो गया। और उसके बाद जब वो उठा, गुरुजी अपने आसन में बैठे हुए थे, जब वो उठा तो कहता है मेरी स्वेलिंग, उसकी स्वेलिंग चली गई थी और कहता है कोई दर्द नहीं है, हम नीचे चलेंगे। तो हम नीचे आए और वो गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया था, उसकी सर्जरी कर दी। उसके बाद से ना कोई स्वेलिंग ना कोई दर्द, उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कैसे हो सकता है? जो 4-4 3-3 सर्जन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब ने एक ही सलाह दी थी कि इसकी मेजर सर्जरी होनी है। वो गुरुजी ने एक टेबल गिरा करके उसके पैर पर, अब वो सर्जरी कर दी ना गुरुजी ने। तो गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है फिर? वो कौन कर सकता है? जहाँ डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं वहाँ गुरुजी आते हैं और गुरुजी हमें हमारा विश्वास बढ़ाते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस दे करके। और ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस, आप इस दौरान आपने कितने संगत के एक्सपीरियंसेस सुने होंगे और आप सबके एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो इससे भी बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को खाली भगवान समझ के पूजिए। वो साधारण गुरु नहीं थे। और गुरुजी अक्सर कहते थे जो मैं देने आया हूँ वो कोई मांगता नहीं है मेरे से। और बात सही है, हम सब अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे और सोचते थे मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दें, वो प्रॉब्लम ठीक कर दें। हम इंसान हैं, हमारी कंडीशनिंग पता नहीं कितने जन्मों से यही हुई है। पर गुरुजी ने समझाया, गुरुजी ने सिखाया। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ गुरुजी की और बहुत ही आभारी हूँ और बहुत बहुत गुरुजी को एक एक सेल ऑफ माय बॉडी से मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने सिखाया कि डिविनिटी क्या होती है और गुरुजी के दरबार में कैसे जाना चाहिए, विदाउट एनी नीड्स, विदाउट एनी डिज़ायर्स, विदाउट एनी वॉन्ट्स। जब आप खाली उनको दर्शन के लिए जाते हो तब आप देखो, जब आप बैठते हो आपके शोल्डर्स खाली रहते हैं, कोई हैवीनेस नहीं होती है ना कोई, क्योंकि ये वॉन्ट्स डिज़ायर से हम अपने को बैगेज लेके जाते हैं एंड इट इज़ वेरी हैवी। हम जुड़ नहीं सकते हैं, हमारा मन उसी में अटका रहता है।
पर जिस दिन हम एकदम सब कुछ छोड़ करके गुरु जी के दरबार में जाते हैं, उस समय देखिए आप कितनी फ्रेश महसूस करते हैं और कितने इजी रहता है कनेक्ट होना गुरु जी से, चाहे शब्द वाणी से हो, चाहे साइलेंस में हो। तो ये एक वे गुरु जी ने जो सिखाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए कि किस तरह से हम गुरु जी से जुड़ें। और गुरु जी कहते थे मेरे पास जो चीज़ है वो कोई मांगता ही नहीं है, कोई चंगी चीज़ नहीं मांगता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चंगी चीज़ क्या है। हम तो अपने परिवार में ही उलझे रहते थे, इसका ये ठीक हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब चीज़ें रहती थी। पर गुरुजी ने एक दिन, जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा आज के बाद तुम मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, आज के बाद हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो दिन भी मेरा एक नया जन्म था जो मुझे ये गुरुजी ने सिखाया। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है जो मुझे समझ में आया, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है। और अभी भी कभी कभी मन विचलित तो हो ही जाता है, कुछ कुछ तो चलता रहता है लाइफ में, पर गुरुजी आके संभाल लेते हैं। एक क्षण के लिए होता है, उसके बाद फिर वैसे ही सब गुरुजी कंट्रोल में। ही इज इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, ही इज आवर ओनली सेवियर एंड ही नोज दैट कभी कभी हम गिरते भी हैं, गुरुजी फिर उठा देते हैं, फिर हमें हंसा देते हैं, फिर खुशियाँ देते हैं, बेवजह की खुशियाँ देते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, फिर भी वो गुरुजी उत्साह जगाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं उनका सत्संग करने के लिए, उनके बारे में। और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स हमेशा शेयर करनी चाहिए। आप कभी भी इस दुविधा में नहीं रहिए कि ब्लेसिंग्स शेयर करने से ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं या लोगों की नज़रें लग जाती हैं। जब गुरुजी आपको आदेश देते हैं शेयर करने के लिए, वो उनकी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। Who are we to keep our blessings? गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में जैसे मैं जाती थी, गुरुजी कहते थे खड़ी होकर अपना सत्संग शेयर कर। और कभी मैं दुविधा में पड़ जाती थी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं करूँ ना करूँ। गुरुजी याद दिलाते थे, उनको कभी नहीं बताया कि कोई अपना एक्सपीरियंस। गुरुजी खुद एक्सपीरियंस देते थे और खुद कहते थे खड़े होकर शेयर कर, क्योंकि मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ है सो तेरा। वही एक्सपीरियंस देते थे, वही कहते थे शेयर करो। Who are we to keep it to ourselves? It doesn't belong to me, it belongs to Guruji. And गुरुजी ने मुझे सिखाया है, वही मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कभी मैं झिझक जाती थी, गुरुजी याद दिलाते थे अच्छा वो शेयर कर, अच्छा वो शेयर कर, अच्छा वो शेयर कर। And I understood at that time what Guruji wants. देखिए हर जगह यही कहा गया है, शेयर करो, शेयर करो। बचपन से सिखाते हैं, हर घर में बच्चों को सिखाया जाता है शेयर करो, शेयर करो। तो गुरुजी तो भगवान आके खुद सिखा के गए हैं ना, अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए। आपको जब भी मौका मिला प्लीज़ शेयर करिए, आप जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। नेवर हेजिटेट, क्योंकि देखिए हमें हमारी लाइफ में कोई भी हमारा फ्रेंड हमें आके हेल्प करता है तो हम उसको हज़ारों बार थैंक यू कहते हैं, पर ये भगवान आके हमें इतनी हेल्प करते हैं और इतनी ब्लेसिंग देते हैं, तो उनको हम थैंक्स कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही शेयर करके थैंक्स कर सकते हैं। और इसके थ्रू ही गुरुजी कहते हैं कि सत्संग के थ्रू ही मैं आंसर्स देता हूँ। मुझे नहीं मालूम आज कितने लोगों का गुरुजी आंसर्स दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में। ऐसे ही हमारे साथ भी होता था, हम जब एम्पायर स्टेट जाते थे नए नए, तो इतने सत्संग गुरुजी सुनवाते थे। जो एम्पायर स्टेट में होता था वही मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे, पर कितनी कितनी चीज़ें हमें वहाँ साइलेंस में बैठा के गुरुजी बता देते थे, और सत्संग सुनवा के और शब्द वाणी के थ्रू कितने आंसर्स मिल जाते थे। दैट वाज गॉड्स वे ऑफ टीचिंग अस। एंड गुरुजी हमेशा कहते थे, जब गुरुजी, जैसे मैंने शेयर किया कई बार कि सिंगापुर जब हम लोग थे, गुरुजी अक्सर फ़ोन करके संगत भेजते थे, बहुत संगत भेजते थे गुरुजी ने, बहुत बहुत
गुरु जी की कृपा है, इतनी संगत भेजते थे गुरु जी, और खुद फ़ोन करते थे और कहते थे मुझसे डायरेक्टली कि तू एयरपोर्ट जा, उन्हों पिकअप कर, अपने घर ले जा, लंगर खिला, फिर सत्संग करी। तो ये गुरु जी का वे था, उनके कहे हुए शब्द हैं, वो मेरे बनाए हुए नहीं हैं। लंगर भी खिलाना है और सत्संग भी करना है, क्योंकि उससे नहीं मालूम गुरु जी क्या ब्लेस कर रहे हैं मुझे या उनको या आपको या मुझे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स दोनों तरफ इस समय फ्लो कर रही है। क्योंकि हर संगत जो भी शेयर करता है और जो सुनता है, गुरु जी हमेशा वहाँ विराजमान होते हैं, हमेशा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, उस पर कोई भी ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको भी गुरु जी ब्लेस करें, जो जो सुन रहे हैं, जिनके कानों में गुरु जी ये उनका सत्संग वाणी जा रही है, ये भी एक वाणी है गुरु जी की ब्लेसिंग्स, ये वाणी है गुरु जी की, वो गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू आर ब्लेस। जितना भी आप सुन रहे हैं, जितना भी मैं सुना रही हूँ, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स गुरु जी की हैं, और गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं, ब्लेस संगत सत्संग किया कर, अपनी ब्लेसिंग सुनाया कर, शेयर किया कर। तो जब भी मौका मिलता है मैं कभी हेजिटेट नहीं करती हूँ। इट डजेंट मैटर चाहे 10 लोग हों, 5 लोग हों, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें किसी के लिए नहीं सुनाना, हमें गुरु जी की महिमा गानी है बस। क्योंकि गुरु जी हैं, वो सुन रहे हैं, और गुरु जी जब बुलवाते हैं वो सच्ची वाणी बुलवाते हैं। हमेशा मैं गुरु जी से यही प्रे करती हूँ पहले सत्संग के, और उनसे प्रेरणा मांगती हूँ, और उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि जो मैं बोलूँ गुरु जी वो आपकी वाणी हो, आपके शब्द हों। मुझे नहीं मालूम क्या शेयर करना है, तो मैं कभी भी प्रिपेयर नहीं करती हूँ। हमेशा सोचती हूँ लिख के लाऊंगी, पर कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि गुरु जी इज़ इन कंट्रोल। तो ऐसे बेटे का हुआ, फिर मैं आपको बस 1-2 और सत्संग शेयर करूँगी। कई बार आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ, पर कुछ ब्लेसिंग्स जो है गुरु जी की मैंने शेयर करी है, जो मैंने बताया है। जो बीच वाली बेटी जिसका एस्मा ठीक किया था, किस तरह से गुरु जी ने उसकी लाइफ एकदम चेंज करी, उसको मेडिकल स्कूल में डाला, जो उसकी लाइफ लॉन्ग बचपन से उसका मन था। क्योंकि वो इतना उसने देखा कि इतने डॉक्टर्स ने उसकी हेल्प करी है। उसको बहुत मेडिकल इश्यूज़ थी, जो मैंने कई चीज़ें जो मैं इस समय डिटेल में नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बचपन से ही उससे देखा कि डॉक्टर्स ने उसको कितना हेल्प किया है। तो हमेशा कहती थी मुझे भी डॉक्टर बनना है, और बच्चों की डॉक्टर बनना है, कि मुझे भी आई हैव टू पे बैक टू द डॉक्टर्स, टू द चिल्ड्रन, जस्ट लाइक डॉक्टर्स हैज़ हेल्प मी। सो कितनी अच्छी थॉट थी, वो भी गुरु जी की थॉट होती है। एंड गुरु जी ने ब्लेस किया, उसके सर में यूँ मारा और कहते एनु तो डॉक्टर बनना ही था, और वो बन गई। क्योंकि हमारी कोई काबिलियत नहीं होती है, चाहे आप इतने होशियार हो, कितने ही हो आप पढ़ाई में अच्छे, पर जब तक गुरु कृपा नहीं होती कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। और किस तरह से गुरु जी की बहुत कृपा है कि गुरु जी ने अपने आप, हाउ इज़ इट पॉसिबल, बच्चों की, तीनों बेटियों की शादी कराई, उनको ब्लेस किया, उनके सिबलिंग्स को ब्लेस किया, और सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग, जब सारा परिवार एक साथ गुरु जी से जुड़ता है। और गुरु जी बहुत खुश होते थे। गुरु जी तो एकदम फैमिली मैन है गुरु जी। ही गेट्स वेरी हैप्पी जब पूरा परिवार मिल के गुरु जी के दरबार में जाता है। ही इज़ द हैप्पीएस्ट। इतने खुश होते थे गुरु जी। गुरु जी तो ब्लेस करने के लिए बुलाते थे लोगों को, इन्हों लेके आ, इन्हों लेके आ, सबको लेके आ। यहाँ तक कि मैंने शेयर किया, पता नहीं, मेरी फ्रेंड जो थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो भी इलाहाबाद की है, मेरी बचपन की प्रिय सहेली है, वो दिल्ली में। और मैं जब गुरु जी की जाती थी, वो कहती थी तुम इतने पास आती हो, मैं भी वहीं गुड़गांव में हूँ, आ जाया करो। पर आपको जब गुरु जी से लगन होती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, जो भी हो। आप बस एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो बस जल्दी से जल्दी मैं नोएडा से जाऊं और गुरु जी के दरबार में पहुंच जाऊं। इतना उत्साह, पूरे कार में मैं गुरु जी का ही
बारे में जो भी मेरे साथ जाता था, मैं उसको खाली गुरुजी के बारे में ही पूरे रास्ते बताती रहती थी। और मैं सोचती थी अरे पहुंच गए, 2 घंटे भी टाइम कैसे बीत जाता था। और वहाँ इतनी खुशी होती थी, बाहर पार करके दौड़ते हुए जाते थे। ये गुरुजी की लगन है, ये गुरुजी का प्यार है जो खींच के ले जाता था। तो ऐसे ही गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा, तू अपनी ना सहेली, मास्टरनी सहेली को लेके आ। और मैं दुविधा में पड़ गई, कौन? तो मुझे याद आया मेरी वही सहेली है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो बड़ी प्रॉब्लम में थी उस समय। उसके बेटे के ब्रेन में वर्म चला गया था। ही वॉज ओनली 15। और मैंने कहा कि अच्छा मुझे नहीं मालूम, तुम बहुत लकी हो, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने कहा अच्छा मैं ज़रूर आऊँगी। तो नेक्स्ट डे मैंने उसको एड्रेस दिया था। वो मेरे से पहले आके बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और वो बेटा जो 6 महीने से डॉक्टर्स ने कहा वो ऐसी जगह वर्म है जो वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, सो उसको सुलाते रहते थे। उसने स्कूल भी मिस कर दिया था, 6 महीने वो घर पर रहा। और गुरुजी ने एक ब्लेसिंग से बुला करके ब्लेस किया। मैंने तो कभी बताया ही नहीं गुरुजी को कुछ, क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया था। तो गुरुजी ने अपने से ये एक्सपीरियंसेस दिए हैं। तो जब वो गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके बाद थोड़े दिन बाद जब उसने रूटीन में अपना MRI कराया ब्रेन का, तो डॉक्टर से सरप्राइज, वो वर्म चला गया। कहाँ चला गया? दे कुड नॉट फाइंड एनी वर्म। हु कैन डू दैट? कौन कर सकता है ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। ये भगवान है, ये वैद्यनाथ हैं, ये महाशिव हैं। जिन किसी भी रूप में आप उनको पुकारिए वो वही हैं। और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, जबकि वो तो जुड़े भी नहीं थे, ना वो संगत के थे। मेरी फ्रेंड मानती है थोड़ा बहुत, पर शी इज़ नॉट वेरी बिग डिवोटी ऑफ गुरुजी इवन नाउ। और उसके बाद उसको ऐसी ब्लेसिंग दिया कि उसको कोई सिंगापुर की कोई स्पेशल उसको स्कॉलरशिप मिली, जो वो लंदन चला गया। सिंगापुर एयरलाइंस की कोई स्कॉलरशिप होती थी, उसको लंदन एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, एंड उसको सेलेक्ट हो गया स्कॉलरशिप से, वो लंदन चला गया एंड ही इज़ डूइंग सो वेल। कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। तो आप गुरुजी को ऐसे ही मानिए, ऐसे ही प्रे करिए गुरुजी को। और गुरुजी से अगर मांगना है तो खाली उनकी भक्ति मांगें और उनकी शक्ति मांगें, बस यही दो हम मांग सकते हैं। या हम दूसरों के लिए मांग सकते हैं। गुरुजी ने कभी प्रेयर्स के लिए मना नहीं किया था। गुरुजी तो चाहते हैं कि हम सबकी मदद करें, जो भी प्रॉब्लम है उसकी मदद करें, उसी में गुरुजी हैं। दूसरों को हेल्प करने में गुरुजी हैं, बेवजह की खुशी में गुरुजी हैं। जब हम ब्यूटीफुल सनराइज़ देखते हैं या सनसेट है, उसमें हैं गुरुजी। आप ये नहीं सोचिए अचानक कि गुरुजी आपके सामने आ जाएंगे। वो एक फ्रेग्रेंस के में गुरुजी हैं। अचानक ही आपको ब्यूटीफुल अंदर से अच्छी अच्छी भावनाएं आने लगेंगी, उसमें हैं गुरुजी। जब आपको प्रेरित करते हैं अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम को नीचे दबा देते हैं, उसमें हैं गुरुजी। सो ऐसे ही गुरुजी कितनी कितनी चीज़ें उन्होंने सिखाई, कितने कितने एक्सपीरियंसेस दिए हैं। और मैं कुछ चीज़ें जो शेयर करूँगी वो अब ये सियाटल के बारे में शेयर करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो इतने हैं कि मैं ज़िंदगी भर बोलती रहूँगी, ख़त्म ही नहीं होंगे। ये गुरुजी की कृपा से ये है कि गुरुजी खड़ा कर कर के मुझसे जो सत्संग कराते थे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। प्लीज़ कभी आप नहीं सोचिएगा कि ये आंटी बहुत अच्छा बोलती हैं या ये करती हैं। इट हैज़ नथिंग टू बी, आई एम नॉट केपेबल। मैं तो एक शब्द नहीं बोल पाती थी। मेरी फैमिली में वी वर सपोज टू बी क्वाइट एंड साइलेंस, एंड गर्ल्स वर ट्रेन टू बी क्वाइट एंड जस्ट be patient, be strong. We were not supposed to argue or answer back. That was our training. I never ever spoke anything. I used to be silent.
ये गुरुजी की ग्रेस है, ये गुरुजी की का हुक्म है जो गुरुजी खड़ा करके कहते थे सत्संग शेयर करें। शुरू में मुझे नहीं समझ में आता था और गुरुजी याद दिलाते थे, क्योंकि गुरुजी एज ए टीचर हेल्प करते थे। गुरुजी को जो जिसके थ्रू जो भी कराना है, जो भी सेवा लेनी है, वो गुरुजी कराते हैं। यह हमारे में नहीं है, किसी में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इट्स ऑल गुरुजीज। जो भी अंकल आंटी जो भी कर रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। वर्ल्ड में जितनी सेवा हो रही है, हर जगह सत्संग हो रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, नोबडी इज केपेबल, इट्स ओनली गुरुजी। बड़ा मंदिर कैसे चल रहा है, ये दिस इज ऑल गुरुजी। उनकी शक्ति है वहाँ पर। गुरुजी ने पूरी शक्ति डाली हुई है। गुरुजी ने मेरे से कहा था मेरी पूरी शक्ति बड़े मंदिर में है, तू जा। उन्होंने मुझे भेजा था एक बार, और छोटे वाले जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, उनके सामने उस दिन कोई नहीं था, वहाँ बहुत गर्मी थी। बस मैं और मेरी सिस्टर को, मुझे कहा था, मेरी सिस्टर मेरे साथ कहने लगी मैं भी चलूँगी। मैंने कहा चलो, और वहाँ गए, कोई भी नहीं था। इट वॉज अ मंडे। गुरुजी हैड गिवन मी द टाइम दैट आई हैड टू गो, एंड एज सुन एज आई वेंट, खाली माली भैया थे, उन्होंने गेट खोला, और जैसे ही वो छोटे वाले जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, वहाँ मैंने ऐसे प्रणाम किया, और जब उठी तो आधे शिव जी हो गए, आधे वो गुरुजी हो गए। एंड गुरुजी वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज शॉक्ड, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। पूरे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम थर्सडे को गुरुजी के दरबार में गई, तो गुरुजी ने जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं फिर देखा। एंड आई सेड गुरुजी क्या था? गुरुजी कहते हैं मेरी शक्ति है। मैं नहीं जा रही थी, मैंने सोचा गुरुजी जहाँ है वहाँ पर है। गुरुजी कहते हैं नहीं, बड़े मंदिर में मेरी शक्ति है। तो कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं बड़े मंदिर के थ्रू, कितनी कितनी लोगों की हीलिंग हो रही है। वो गुरुजी ने सारे सारे शिवलिंग की शक्ति वहाँ रखी हुई है। ये आप मान के चलिए, आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरे साथ हुआ जो वही मैं बता रही हूँ। मैं नहीं सोचती थी, मैं जा नहीं रही थी बड़े मंदिर। मैंने कहा जहाँ गुरुजी हैं वहीं जाऊँगी मैं क्यों जाऊँगी इतनी दूर? गुरुजी आप नहीं होंगे वहाँ पर। गुरुजी कहते ना तू जा, देख के आ। सो गुरुजी ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया है और मुझे बताया है कि बड़े मंदिर जाओ। जब जब मैं जाती हूँ, मैं हमेशा गुरुजी से यही प्रे करती हूँ, गुरुजी जितना हो सके मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइएगा ज़रूर। और जब जब जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी खुद ही हर एक पत्ते में, हर एक फूल में, हर एक जगह गुरुजी ही हैं वहाँ पर। हर एक कण कण में गुरुजी हैं। और वो जो शिवलिंग ब्रास वाले शिव जी हैं जो अंदर हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। ये मेरी सिस्टर का है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और उसने जब गुरुजी वो शिवलिंग ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, दौड़ के गई और प्रणाम किया शिव जी को। और वैसे तो छूना नहीं चाहिए, मना है, पर उस समय खुला हुआ था दरबार जो भी था। उसने शिव जी के पैर छू लिए। जैसे पकड़ा तो शी सेड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। वो ब्रास के शिव जी नहीं थे, दैट वाज लाइव, इट वाज लाइव। जैसे लाइव पर्सन के आप पैर छू रहे हैं, दबा रहे हैं, यू कुड फील इट। तो ये सारी चीज़ें कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि होली के टाइम में उनमें से रंग आने लगता था, और किस तरह से एक बार उनकी गर्दन उन्होंने टर्न करके ऐसे देखी थी। सो मेनी एक्सपीरियंसेस। तो दिस इज ट्रूथ व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज एवरीथिंग इज जस्ट बिलीव इन इट, हैव फेथ इन इट। दिस इज नॉट कि लोगों ने कुछ अपने मन से बताई हैं बातें, ये नहीं है, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं बस अंकल आई डोंट नो हाउ मच, मे बी जस्ट 5 मिनट्स मैं ख़त्म कर दूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी सो मैनी ऑफ यू। प्लीज़, आपका प्यार ही है जो मेरी आवाज़ बनता है, ये गुरुजी का हुक्म ही है जो मेरी आवाज़ बनती है। गुरुजी याद दिलाते हैं जो मैं शेयर करती हूँ। एंड बस मे बी 5 मिनट्स I'll wrap up.
तो मैं सियाटल की बात बताना चाहती हूँ कि 2006 में गुरुजी ने, ठीक है अंकल, विक्रम अंकल प्लीज़ कैरी ऑन। ठीक है अंकल, मैं थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। शुक्राना टू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी महक, जय गुरुजी कविता, जय गुरुजी रीना, जय गुरुजी दीप्ति। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैंने किसी को भी आपको नहीं देखा है, पर मुझे सबसे प्यार है। मुझे लगता है हम सारा एक ही परिवार है। हम सारे मन से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो मतलब एक ही परिवार हुए। एंड जब मैं शेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपके बीच ही बैठी हूँ वहाँ पर। महसूस करिए, इट डजंट मैटर। तो ऐसे ही 2006 में, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर all the beautiful compliments. Thank you so much. I'm not worthy of it. It's all Guruji. It's all Guruji. But one thing is, I do love Guruji with my heart and with my soul. And जब तक ये वाणी गुरुजी ने दिया है, जब तक ये जीवन दिया है, ये उनके लिए ही है। क्योंकि बहुत व्यर्थ कर दिया था जीवन, बहुत व्यर्थ तो नहीं कहूँगी मैं, पूजा पाठ में बचपन से थी, पर जब भगवान मिले हैं तभी से मेरा जीवन बना है, जब गुरुजी मिले हैं। तो 2006 में गुरुजी की हुक्म से या गुरुजी की जो भी रहा हो, उसकी वजह से हम सारे हमेशा कहते थे, गुरुजी तू US जा, कुड़ियाँ दा ब्याह कर। गुरुजी वॉज फैमिली पर्सन। वो बहुत चाहते थे टाइम से बच्चों की शादियाँ होनी चाहिए, बहुत लंबी एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। खुद उन्होंने कहा, जैसे एंगेजमेंट गुरुजी कराते थे बच्चों की, कहते थे फटाफट ब्याह कर। बहुत जल्दी में रहते थे गुरुजी। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फर्स्ट हैंड। गुरुजी टोल्ड मी कि लंबा एंगेजमेंट नहीं करनी है, फटाफट कर देना चाहिए। सो दैट्स हाउ ही सेंट अस, बिकॉज ऑल आवर 3 daughters were in US by that time, and I didn't want to come back, because मुझे लगता था, मे बी आई वाज सेल्फिश, कि मुझे भगवान मिल गए, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई डेंट, ऑफकोर्स जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सब कुछ करते हैं, पर मन जो था वो खाली गुरुजी के चरणों में ही लगा हुआ था। एंड गुरुजी ने कहा, नहीं तू जा, उत्थे जाके शादी कर, ब्याह कर। तो 2006 में हम सारे यहाँ आ गए। एंड यहाँ आ गए, और फिर उसके बाद मेरी बेटी की एंगेजमेंट विदिन अ मंथ हो गई, बड़ी वाली बेटी की। एंड शादी की तैयारियाँ होने लगीं। एंड उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया, ये घर पूरा रिमॉडल हुआ, जिसमें है ये 98 में हम लोगों ने लिया था, पर आकर के पूरा रिमॉडल हुआ। एंड यहाँ हम जब मूव हुए, तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि बाहर नेम प्लेट लगानी है, गुरुजी निवास। एंड ही इवन शोड द फॉन्ट कि किस फॉन्ट में लिखा जाएगा। इट वाज सो क्लियर। एंड उसके बाद उन्होंने इंडिया फ़ोन किया। एंड मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे थे इंडिया से शादी में, तो उनको बताया, उनको भेजा किस तरह से होना चाहिए। वो लेके आए, और फिर मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे हस्बैंड ने बाहर कील ठोक के किस तरह से वो गुरुजी निवास वो डेडिकेट किया। ये घर, ये गुरुजी का घर है। वी आर जस्ट केयर टेकर्स। हम सारी उसकी साफ़ सफाई करते हैं जैसे गुरुजी को पसंद है। उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वी ट्राई टू कम अप टू हिज लेवल, बट कभी हो नहीं सकता है। गुरुजी का तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है। और जब वो लगा दिया, उसके बाद इतने एक्सपीरियंसेस गुरुजी देने लगे, क्योंकि गुरुजी हमारा उसमें कुछ नहीं। गुरुजी डिसाइड्स वेयर व्हाट एवर ही हैज़ टू डू। वी आर लाइक पपेट्स। Whatever he was doing, it was happening because it was all his wish. अचानक ही 4 बजे पानी चल जाता था घर में। We were not aware of it. मैं सोचती थी मेरे बेटे ने चलाया है, कैसे हो सकता है।
मैं सो जाती थी। सुबह कौन उठता है 4 बजे जाड़े में चेक करने के लिए, पर बहुत रोज़ रोज़ होता था। मेरे हस्बैंड हम दोनों जन, एक बार मैंने कहा मैं चेक करके आती हूँ 4 बजे ही क्यों पानी चलता है। जब मैं चेक करने गई मेरा बेटा सो रहा था, बस हम घर में 3 लोग थे। तो मुझे समझ में ना आया, हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि कहाँ से पानी आ जाता है, पानी चलने की आवाज़ आती है, कौन चलाता है। वी डिडंट रियलाइज दैट वाज गुरुजी। यहाँ तक कि प्लम्बर को भी बुलाया अपने को कंफर्म करने के लिए कि क्या बगल वाली के यहाँ पानी चलता है तो मेरे घर आवाज़ आती है या मेरा पाइप कनेक्टेड है। उसने कहा नहीं नहीं, सबका पाइप अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर फॉर दिस। मैं समझ गई, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई और मैंने कहा गुरुजी मैं डर जाती हूँ। और मुझे रियलाइज़ होने लगा कि आप जब जब गुरुजी के स्वरूप के सामने बात करते हो गुरुजी सुनते हैं। क्योंकि एक बार गुरुजी ने मेरे से कहा था मेरी फ़ोटो को फ़ोटो ना समझी, जितने मेरी फ़ोटो थे उत्थे मैं रहता हूँ। तो मैं समझ गई थी। तो जैसे मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दिन बोला, उसके बाद से पानी बंद हो गया जो सुबह 4 बजे चलता था। ये कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अचानक ही 2 बजे गराज डोर अपने आप खुल जाता था। कई बार हुआ है, हम परेशान होते थे कोई ब्रेक इन हो गया है। बस ह्यूमन टेंडेंसी है, दैट्स हाउ वी आर कस्टम्ड टू। हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, चाहे गुरुजी घर पर हो फिर भी इट्स हार्ड टू अब्जॉर्ब दैट। तो अक्सर डर के मारे दोनों जन उठते थे, कौन आ गया कौन आ गया, पर देयर वाज नोबडी। अक्सर सुबह जब मैं उठती थी अर्ली मॉर्निंग, रात में याद करके लॉक करके फ्रंट डोर सोते थे। फ्रंट डोर अजार रहता था, खुला रहता था। कौन आता है कौन जाता है, ये गुरुजी हैं। गुरुजी इज लाइक एन एनर्जी, गुरुजी इज द डिवाइन लाइट। इतने एक्सपीरियंसेस, ये विंडोज़ बड़ी बड़ी हैं जो बाहर की तरफ हम देख सकते हैं। और गुरुजी का स्वरूप यहाँ बड़ा सा लगा हुआ है जो बड़े मंदिर से ही मिला था। हमने कोई भी स्वरूप नहीं लिया, सब कुछ गुरुजी ने ही प्रोवाइड करा है, वही प्रोवाइड करते हैं। कभी भी जो भी है, कभी भी हमने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से गुरुजी करेंगे। ही इज़ द वन who had sent us to Seattle back, and he is the one who said Guruji Niwas hai, and he is the one who gave us these experiences, divine experiences. ये बड़ी बड़ी विंडोज़ में एवरी डे शिवलिंग रात से बननी शुरू होती हैं, सुबह तक रहती हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एवरी नाइट गुरुजी की आई से डिवाइन लाइट आती है, एवरी नाइट। कितनी बार गुरुजी की स्वरूप से अमृत आया है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो जो एक्सपीरियंसेस किए थे सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पर भी गुरुजी ने कराए हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, जो हमें समझ में नहीं आता था शुरू में। एवरीथिंग अचानक ही फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। कैसे हो सकता है? कोई नहीं होता है बाहर, अचानक हम यहाँ गुरुजी को बैठ के गुरुजी से जुड़े हुए हैं, अचानक ही फ्रंट डोर की बेल बज जाती है। कई बार हो हुआ है ये। कैसे होता है? इट्स नथिंग मैल फंक्शनिंग और एनीथिंग। मैंने एक बार उसको बुला के इलेक्ट्रिसिटी वाले को कहा कि ये क्यों बज जाती है बेल। ही सेड नथिंग इज रॉन्ग विथ योर डोर बेल। क्योंकि फिर भी हमें नहीं समझ में आता, हम इंसान है। गुरुजी तो नॉक करके कितनी बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर हम अपनी आदतों से नहीं बाज आते हैं, हम हमेशा डाउट में रह जाते हैं। किस तरह से गुरुजी ने इसको गुरुजी निवास बनाया और किस तरह से माय हस्बैंड एंड बोथ ऑफ अस, वी आर नॉट लाइक very aggressive people. We are very shy actually. We are not into networking or calling people. मैं सॉरी अगर बहुत लोगों ने जो मैसेज भी भेजते हैं मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। आई डोंट नो गुरुजी ने किस मगन कर रखा है, मुझे टाइम का आभास ही नहीं होता है। आई एम जस्ट अब्सॉर्ब्ड इन गुरुजी। एंड इतने लोगों को गुरुजी ने, सबसे पहले जो 2008 का जो फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने गुरुजी का मनाया था गुरुजी निवास में, तो
वो आंटी जो चंडीगढ़ में पंचकुला की आंटी हैं, सुधा आंटी, उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर्स थे, मैं लास्ट नेम भूल रही हूँ। एनीवे वो अक्सर उनको बहन जी गुरुजी बोलते थे, और उनको अक्सर मैं गुरुजी के दरबार में देखती थी, क्योंकि बात तो होती नहीं थी, क्योंकि गुरुजी तो बहुत डिसिप्लिनेरियन है। हम किसी से बात नहीं करते थे, खाली गुरुजी से बात, जो गुरुजी चाहते थे तभी बात करते थे। पर गुरुजी के लिए ही हम सारे जाते थे, पर शक्लों से सबको पहचानते थे। तो उनको भी मैं देखती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था, गुरुजी इतने प्यार से उनको अपने पास बैठाते थे और बहन जी बोलते थे। एंड वो इतनी पुरानी थी, अपना सत्संग सुनाती थी, एंड आई वॉज इन ऑ विथ हर। एंड वो अचानक ही 2008 में मैं कहीं बे एरिया में गई किसी की शादी में, वहाँ गुरुद्वारे में वो बैठी हुई थी। हम उस समय गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, नया नया जख्म था हम सबके दिल में, सारी संगत के। तो उनको देख करके हम, वो भी उठी, हम दोनों ने हग किया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारे साथ हैं इस समय। इतना अच्छा लगता था, कोई भी पुरानी संगत मिलती थी लगता था कि अपने ही हैं, और उनके थ्रू ही गुरुजी से हम मिल रहे हैं, ऐसा लगता था। और फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही उनको मिले और इतना अच्छा लगा। तो वो कहने लगी कि मैं तो इतनी खुश हूँ आपको मिल के यहाँ पर, और आप कहाँ रहती हैं? मैंने बताया मैं सियाटल में हूँ, आंटी गुरुजी का बर्थडे कर रहे हैं, आप ज़रूर आइए। एंड शी वॉज सो हैप्पी। कहती मुझे गुरुजी कहते थे मैं तुझे अमेरिका के मैं सत्संग में ले चलूँगा, तो यहाँ पर तो मुझे कोई सत्संग मिला नहीं यहाँ पर, तो मैं ज़रूर आऊँगी, ये गुरुजी का बुलावा है। And she and her husband, they both came and stayed few days with us. She was the first संगत जो गुरुजी ने भेजा है। And she was, आपने देखा होगा, she was quite heavy and it was very hard। उनको देख के मैंने सीखा किस तरह से गुरुजी को प्रणाम करते हैं। वो एकदम ज़मीन में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने गुरुजी को, ऐसी हालत में। एंड शी हैड टीयर्स एंड शी वाज क्राइंग। कहती हैं गुरुजी आपने बुलाया था सत्संग में अमेरिका में, मैं आ गई गुरुजी, थैंक यू। शी वाज सो ओवरवेल्म्ड। ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई गुरुजी ने कि कितने प्यार से लोग गुरुजी से जुड़ते हैं। एंड उस समय नए सत्संग गुरुजी ने ये सत्संग यहाँ पे शुरू किया था। हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था। हाउ ही स्टार्टेड सत्संग 2 लोगों से, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो 2 लोगों से जुड़े। मेरे फ्रेंड्स आए, बोले आप क्यों रोती हैं, आप रो के नहीं अपने गुरुजी को याद करिए, आप प्यार से याद करिए। और वो खुद कैंडल लेके आए थे, और हम गुरुजी का छोटा स्वरूप सामने रख करके, उस समय तो कोई बड़े स्वरूप मिलते नहीं थे, छोटे छोटे स्वरूप मिलते थे मंदिर से, एम्पायर स्टेट से, वो लगा करके कैंडल लगा करके हम बस गुरुजी को ऐसे याद करते थे साइलेंस में। मेरे पास कोई शब्द वब्द कुछ भी नहीं था उस समय, ऐसे याद करते थे। 2 से 4, 4 से 6, और किस तरह से। और फिर जब बेटी की शादी हुई तो गुरुजी ने किस तरह से संगत भेजी, अपने आप से लिख के यहाँ कहा उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह है, ज़रूर जाना है। किस तरह से 15 लोग आए जिनको मैं जानती भी नहीं थी, पर वो स्पेशल थी क्योंकि गुरुजी ने इनवाइट किया था। और ऐसे यहाँ सत्संग होता था रोज़ शाम को 7 बजे आफ्टर द वेडिंग। वो सारे रुके हुए थे थोड़े दिन, और मेरी फ्रेंड्स भी यहाँ पर आती थीं, और सबको फ्रेगरेंस आती थी। तो गुरुजी चाहते थे। फिर ऐसे ही सत्संग शुरू होने लगा। तो आंटी आई, नई संगत थी, बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि हम देखिए, आप जितना भी गुरुजी के बारे में शेयर करें, पर जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, नई संगत के साथ थोड़ा सा डाउट रहते हैं बहुत दिमाग में। तो गुरुजी ने वो डाउट क्लियर करने के लिए वो आंटी अंकल को भेजा था, और इतने दिन ब्यूटीफुली उन्होंने, इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन किया गुरुजी के बारे में, जो मैं कभी नहीं कर सकती थी। हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरुजी कराते हैं, गुरुजी भेजते हैं, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पहुँचा देते हैं, या पहुँच जाते हैं संगत के थ्रू। उसके बाद तो गुरुजी ने जैसे इतनी ब्लेस किया, इतनी उनकी ग्रेस, उनकी महिमा, कि इतने लोगों को गुरुजी ने भेजा। नारंग अंकल भी आए थे, और अश्वनी अंकल चंडीगढ़ से, फिर किरण और विक्रम टंडन अंकल जिन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी जो एडिट करी है, वो दे केम ट्वाइस। और आई डोंट नो हाउ मेनी, मखीजा अंकल आंटी,
मधु आंटी फ्रॉम इंडिया, जो शर्मा अंकल हैं उनकी वाइफ, रश्मि एंड पंकज अंकल आंटी, देखिए इतना ब्यूटीफुली, इतना अच्छा टाइम गुरुजी ने जो पुरानी संगत भेज भेज करके वो अपने फेथ उन्होंने रीअफर्म करे और लोगों को जोड़ा यहाँ पर। और मुझे उस समय नहीं मालूम कहीं संगत नहीं होती थी एक्चुअली। आई डोंट नो 2006 में जब गुरुजी ने कैलेंडर दिए थे ये अमेरिका की संगत के लिए, एंड गुरुजी ने कहा जिसको मिलेगा उसका कल्याण होगा। जो ये गुरुजी के कहे हुए वाक्य हैं। एंड 2007 में जब ये सत्संग शुरू हुआ गुरुजी की ब्लेसिंग से शुरू हुआ है। ये हमारा कुछ नहीं है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था यहाँ कौन संगत है। गुरुजी ने जोड़ा ना, गुरुजी ने भेजा। मैंने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया, अपने से ही गुरुजी ने भेजा। अपने से ही कॉल आने लगे कि मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी का हुक्म आ रहा है, मुझे आना है। मैंने कहा ये आपका, ये गुरुजी का निवास है, ये मेरा घर नहीं है, आप ज़रूर आइए, आपका यहाँ आदर सत्कार है, ये गुरुजी का है। एंड दैट्स हाउ सत्संग होने लगे यहाँ पर मंडे को, थर्सडे को, और संगत बढ़ने लगी। ये कौन कर सकता है? दिस इज़ ऑल गुरुजी's प्लानिंग। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इतनी हीलिंग होने लगी एकदम कंप्लीट साइलेंस में। गुरुजी ने एक बार आके ड्रीम में सब कुछ बताया था मेरे हस्बैंड को, मुझे दिखाया था कि किस तरह से सत्संग करना है, क्योंकि हम थोड़ा चुप हो जाते थे, लोग बातें करने लगते थे बहुत, तो हमें मालूम नहीं था किस तरह से करना है। हम बाद में गुरुजी से माफ़ी मांगते थे और गुरुजी ने बताया तू भूल गई है, ऐसे होता था एम्पायर स्टेट में। एंड ही गेव 4 स्टेप्स हाउ वी हैव टू डू इट। मे बी वो मेरे लिए है, तो आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल आस्क क्या स्टेप्स थे। तो बेसिकली इट वाज जस्ट डिसिप्लिन रखना है। और संगत में याद नहीं है, यहाँ पानी लोग बांटते थे, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में कभी भी पानी नहीं वहाँ हम लोगों को मिलता था, बाहर जाना पड़ता था। गुरुजी ने कहा दरबार में पानी नहीं बांटना है। और लोग उठ के किचन में जाते थे प्लेट रखने। गुरुजी ने कहा देखो, याद नहीं है एम्पायर स्टेट में प्लेटें नहीं ले जाते थे, किचन में कोई अलाउड ही नहीं होता था, किचन में एकदम मैस हो जाता है, सारे लोग पहुँच जाते हैं। गुरुजी ने कहा कोई भी अलाउड नहीं है। याद नहीं है किचन एम्पायर स्टेट की लक्ष्मण रेखा होती थी, वी कुड नॉट इवन एंटर द किचन अनलेस गुरुजी असाइंस दैट पर्सन। मैंने तो कभी भी नहीं देखा था किचन वहाँ पर इतने सालों में। ओनली वंस व्हेन गुरुजी ने वो सेवा दी थी और बुलाया था मुझे 5 बजे शाम को, और मेरे से जो जो मेरे मन में था वो सारी सेवा ली थी गुरुजी ने। दैट इज़ अनदर सत्संग, आई विल शेयर सम अदर टाइम। पर ये गुरुजी ने सब कुछ बहुत क्लियरली बताया जो मैं भूल चुकी थी। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी स्टार्टेड फॉलोइंग, एंड ही वांटेड अस टू डू दैट, क्योंकि गुरुजी डिसिप्लिनेरियन है। वो एकदम साइलेंस कर दिया था उन्होंने संगत में, एकदम साइलेंस, एंड वी ऑल बेनिफिटेड। सबको बेनिफिट हुआ ये। और जितनी संगत है यहाँ पे सारी ब्लेस है, सारी संगत सब जगह ब्लेस है, पर यहाँ पर गुरुजी ने आके जो गाइड करा है वो स्पेशल ब्लेसिंग थी गुरुजी की। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि किस तरह से गुरुजी ने सारी संगत को जोड़ के रखी और ब्लेसिंग, और इतने इतने लोगों को भेज करके ब्लेस किया है गुरुजी ने। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम हु हैड कम एंड ब्लेस्ड each one of us through their satsangs, through their visit. And आप सबका बहुत बहुत thank you uncle, thank you Vikram uncle for inviting me and giving me this divine opportunity. और जितनी भी संगत जुड़ी हुई हैं, मिनी खतवाल, जितनी भी जो लोग लिख रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर आप सबको बहुत दिल से नमन करती हूँ और प्रे करती हूँ कि इस टाइम में गुरुजी हम सबको जोड़े रखें और हर घर में खुशियाँ दें और अपनी ब्लेसिंग्स दें। और ये टाइम ऐसे ही सत्संग करते हुए प्यार से ऐसे ही बिता दें गुरुजी। यही मेरी गुरुजी से प्रेयर है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।